जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, सेफ रहिए। मैं परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ाएंगे हम लोग। तो देखिएगा, बहुत ध्यान देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओपन चेन। ओपन चेन को एलिफैटिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इसको एसाइक्लिक भी बोला जाता है, इसको एसाइक्लिक। तो देखिए इसमें क्या होता है, बताया था हमने कि जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कार्बन के एटम इस तरह ज्वाइंट होता है कि सब तरह से क्या होता है, वो ओपन होता है। ये या देखिएगा ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। तो या देखिएगा ये इसमें तीन प्रकार चेन बनता है, नॉर्मल चेन, आइसो चेन और नियो चेन। तो नॉर्मल चेन में नो ब्रांचेज, आइसो और नियो में ब्रांचेज होता है, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था आपको कि कार्बन के एटम आपस में ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होता है, कहीं भी ऊपर नीचे आपका ब्रांच नहीं बनता है, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल चेन बोला जाता है, ठीक है। ये ओपन है आपका, कार्बन के एटम आपस में जुड़ते हैं ज्वाइंट होते जाता है, और अप में अगर डाउन में कहीं भी सिंगल ब्रांच बनता है तो उसको बोलते हैं आइसो चेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आइसो चेन, ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन के अप में भी और डाउन में भी, यानी ब्रांच चेन हो गया आपका, ठीक है। ये भी ब्रांच चेन है, तो उसको बोलते हैं कौन सा चेन? नियो चेन बोला जाता है, नियो चेन बोलते हैं। अब देखिए जैसे आपका ये कार्बन का 4 बॉन्ड और ये हो गया आपका इथेन, इथेन गैस, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड एन। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर और भी बॉन्ड यहाँ पर ऐड होके, यहाँ पर कार्बन के द्वारा जो होता है बॉन्ड ऐड होके और भी जुड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हर तरफ से क्या होता है, ये ओपन होता है। एक चीज देखिएगा कि अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड आता है तो नेम लिखने के लिए एन, डबल बॉन्ड आता है तो EN, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE का यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो इसको लिखते हैं एडाइन लिखा जाता है। डाइन 2 बार ना है, डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए एडाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आएगा तो इसको बोलते हैं ए ट्राइन बोलते हैं, ए ट्राइन हो जाएगा, ठीक है ना, ए ट्राइन। ये सब इसका स्पेशल क्या होता है, सफिक्स होता है। तो यहाँ 2 कार्बन था मतलब एथ, और बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रहेगा आपका ये CH3 CH ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड, तो देखिए CHO एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड, यहाँ भी देखिएगा आपका ये ओपन चेन में आता है, ठीक है। तो ओपन चेन का मतलब इसमें कार्बन के एटम को इस तरह ज्वाइन करते हैं कि हर तरह से क्या होता है, वो ओपन होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से फैट्स के मेंबर जो होते हैं इससे बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको एलिफैटिक भी बोला जाता है। यानी जितना फैटी सब्सटेंस होता है वो इसके कंपाउंड्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज ओपन चेन। क्लोज चेन, तो क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। चक्र जिसको बोला जाता है, चक्कर देखे ना, साइकिल पूरा बंद होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो पूरा क्लोज होता है, जिसमें कार्बन के एटम को इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि हर तरह से क्या होता है, वो बंद होता है। और साइक्लिक है इसलिए इसका नाम लिखने के पहले क्या करते हैं, साइक्लो वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गया आपका, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 4 कार्बन से मिलकर बनाए तो पहले साइक्लो, ठीक है, चक्रबंध है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये भी आपका साइक्लिक है, तो पहले साइक्लो, ये लाइन डायग्राम से। अब देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड, 1 साइड में 1 कार्बन, 3 साइड मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप। अब यहाँ कोई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ कोई बॉन्ड है, वहां सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन यूज करेंगे, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा,
साइक्लो, 6 साइड है मतलब 6 कार्बन का मतलब हेक्स, यहाँ भी कोई बॉन्ड, यहाँ कोई बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ना साइक्लिक कंपाउंड्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, और इसका नेम लिखने पहले क्या करते हैं, साइक्लो वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए साइक्लिक दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक, एक को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए होमोसाइक्लिक मतलब कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के एटम से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो बताइए इसमें कितने कार्बन है, तब बोलिए कार्बन दिख कहाँ रहा है, तो बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है, फिगर डायग्राम में उसमें कार्बन दिखता नहीं है, पॉइंट से गिना जाता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब 1 कार्बन, 4 पॉइंट 4 कार्बन। ठीक है, तो कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है पूरा डायग्राम, तो 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से इसमें कितने कार्बन के एटम्स है, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी होमोसाइक्लिक मतलब कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरोसाइक्लिक भी याद रखिएगा, ये साइक्लिक का पार्ट होता है, तो वैसा साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम तो ऐड होते ही हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के एटम उससे एडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ देखिए हेटेरोसाइक्लिक हो गया। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखे होंगे कार्बन के एटम तो प्रेजेंट है, इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, इसमें किसी भी एटम से वो क्या होता है, वो ऐड होता है, जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, उसको हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक जो होता है ये भी एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड्स ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये वैसा साइक्लिक कंपाउंड्स है, ये वैसा साइक्लिक कंपाउंड्स होता है जो कि याद रखिएगा ये किसके अंदर आता है, होमोसाइक्लिक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का होमोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के एटम जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से एडज्वाइंट होते हैं, उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक बोला जाता है। ठीक है, और लगभग इसकी प्रॉपर्टी चूंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए लगभग इसकी प्रॉपर्टी ओपन चेन एलिफैटिक से मैच करते हैं, लगभग 99%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और साइक्लिक कंपाउंड्स में एक और चीज आप यहाँ देखिएगा, इस सारा जो होता है इसमें जो बॉन्ड होता है जहां कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो सारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से उसमें अटैच होता है। ठीक है, और लगभग इसकी प्रॉपर्टी जो होते हैं ओपन चेन से लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, लगभग सेम होता है प्रॉपर्टी 99%, तो ये एलिसाइक्लिक कहलाता है। ठीक है, और इसका नाम बोलेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं, तो क्या करेंगे ए साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो नेक्स्ट है एरोमेटिक। तो देखिए एरोमेटिक जो वर्ड होता है ना, ये एरोमेटिक जो वर्ड होता है एरोमा से निकला, एरोमा, ARO। एरोमा का मतलब होता है फ्यूमिंग स्मेल, यानी खराब गंध, कुछ कुछ का गंध अच्छा भी होता है। ठीक है, और वैसा कंपाउंड्स, ठीक है, वैसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन का रिंग एक या एक से ज्यादा बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होता है उसको भी एरोमेटिक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड बनाया वो कौन था,
बेंजीन था, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, यानी 3 जगह डबल बॉन्ड, 3 जगह सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं होगा, फिर कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ये भी स्ट्रक्चर है। और बेंजीन को याद रखिएगा माइकल फैराडे ने बनाया था, ठीक है, प्रोड्यूस किया था 1825 में। लेकिन बेंजीन का जो मॉडर्न स्केच जो होता है, ये फैराडे नहीं, ये स्केच जो मॉडर्न आप लोग नया नया बुक में देखते होंगे आप लोग, ठीक है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पर ये भी नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है। और इस मॉडर्न स्ट्रक्चर को 1865 में 1865 ईस्वी में ऑगस्ट टिकल ने बनाया था। टिकल के नाम से ये फेमस है, ठीक है। टिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर बोला जाता है बेंजीन का, ठीक है। तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, ये न्यू स्ट्रक्चर है। अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन होता है, कार्बन हाइड्रोजन 6 साइड है, 6 साइड से मल्टीप्लाई करेंगे यानी C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और ये लिक्विड के रूप में होता है, ये अब लिक्विड तो बोलेगा जरूर, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी से 20 कम। पानी कितना 120 माइनस करिए यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। और बेंजीन भी सला नहीं होता, बेंजीन का जो वाष्प बनता है ना, लिक्विड है, जब गर्म करेंगे भाप बनेगा वाष्प, इसका वाष्प जो होता है बहुत ही पॉइजनस होता है, विषैला होता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होता है। पहला वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक है। दूसरा प्लानर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो टर्म है वो कंजुगेट सिस्टम्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। अब ये कंजुगेट सिस्टम क्या होता है, तो कंजुगेट सिस्टम्स का कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना होगा, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखिए ये कंजुगेट सिस्टम जिसमें 5 कंडीशन होता है, 5 केस। पहला केस ये 2 जगह डबल बॉन्ड। दूसरा केस होता है कि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं वो कोई भी ग्रुप के साथ जो अटैच होगा, लेकिन डबल बॉन्ड सबके साथ लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि डबल बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव रेडिकल, एक पॉजिटिव रेडिकल, जिसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के नाम से आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को अटैक करने वाला, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को अटैक करने वाला, ठीक है। जो आगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में बताएंगे कि क्या होता है और किस किस तरह से रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताऊंगा मैं क्या होता है। उसके देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरह का होता है, एक बेंजीन रिंग और एक बेंजोनाइड, दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइड। तो बेंजोनाइड मतलब कि वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बेंजेनॉइड बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड बोलते हैं, बेंजेनॉइड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉन बेंजोनाइड मतलब कि वैसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन का रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड बोला जाता है, उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई बेंजीन का रिंग है नहीं है, इसलिए इसको नॉन बेंजोनाइड बोला जाएगा। ये भी आपका नॉन बेंजोनाइड में ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन बताया था। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स और ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो आगे जाके फॉरवर्ड कीजिएगा, जहां तक वीडियो मेरा पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक पहुंच सके आपके माध्यम से।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।